वेलकम टू जहीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मींस जनरल मैथमेटिक्स का जो हम सेशन स्टार्ट करें हैं और क्लास 9th की मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट करें। आज हम उसके डेमो क्लासेस का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और उसमें से पॉजिटिव इंटीजर और उसमें से नेगेटिव इंटीजर्स पढ़े थे। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं एक लिख दूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होते हैं। होल नंबर्स में क्या आ जाता है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होता है। इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स दे आर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0, ये इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी एंड 0 एज एन इंटीजर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब यहाँ पर इंटीजर्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -8 to 10 बताएं इसका सम क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे देखें -10 होगा, फिर -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन सब का आपको सम पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि -1 से लेकर -8 तक और +1 से लेकर +8 तक ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका सम 0 हो जाएगा। और दरमियान में 0 भी आ गया तो इसका सम भी 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास बच जाएंगे क्या 9 और 10। और आपको पता होना चाहिए कि 9 और 10 का सम क्या होता है। 9 और 10 का सम होता है 19। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 19। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -11 to 14, -11 से लेकर 14 तक सारे इंटीजर्स का आप सम बताएं। तो आप सिंपली कहेंगे कि -11 से लेकर +11 तक जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। बाकी कितना होगा 12, 13 और 14 हो जाएगा। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 39। तो इसी तरह आप इसका आंसर 39 बता सकते हैं। इसी तरह अगर आ जाए कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -8 to 10, इनकी प्रोडक्ट बताएं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि यहाँ पर आपको समझाना इजी हो जाए। तो आप देखेंगे कि -8 से लेकर 10 तक जितने भी इंटीजर्स हो जाएंगे उसमें एक 0 भी आ जाएगा। और जब भी किसी भी नंबर के साथ 0 की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसकी जो आंसर होगा उसका वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 भी आ गया तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमेशा क्या होगी 0 होगी। तो आप इसको आंसर कह सकते हैं। तो सम के लिए ये आसान ट्रिक है। और प्रोडक्ट में अगर 0 भी दरमियान में आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, अब देखें इंटीजर्स में ही एक और नंबर का किस्म होता है जिसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। यानी आप इवन नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर्स which are exactly divisible by 2, exactly divisible by 2 are called even numbers। वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो लास्ट में जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। यानी जब भी किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा 0 होगा। तो आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि द नंबर्स which gives the zero remainder
व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी वो नंबर जिसको अगर 2 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स कुछ बुक्स में लिखते हैं 2, 4, 6, 8 और आगे चलते जाते हैं। यहां पर मैं एक 8 चीज कर देता हूं, 0, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी। अब आगे चलकर इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि वाई 0 इज एन इवन नंबर। अपना ख्याल होता है, कुछ टीचर्स कहते हैं कि सर 0 जो है वो ना इवन है ना ऑड है, लेकिन मैं कहता हूं कि 0 इज एन इवन नंबर। ठीक है, आगे चल के मैं 3 सॉलिड रीजंस बताऊंगा आपको कि 0 जो है वो इवन नंबर होता है। ठीक है, अब इवन नंबर की पहचान क्या है? जो इवन नंबर है उसकी जो पहचान है कि वो जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस क्या होता है, किसी भी नंबर का, अगर मैं सपोज करें कि नंबर एक लिख दूं, ये नंबर है, तो इसकी जो यूनिट प्लेस होती है वो बिल्कुल राइट साइड पे जो प्लेस होती है इसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहा मैं राइट साइड की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल जो राइट साइड पे जो पहला डिजिट होगा, ठीक है, वो उस नंबर को हम कहते हैं यूनिट प्लेस है। ये यूनिट प्लेस है, इसकी जो प्लेस होगी 6 की, वो क्या कहलाएगी, यूनिट प्लेस होगी। तो इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि यूनिट प्लेस की जगह पर अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, इनमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। सपोज करें कि अगर मैं इसी नंबर की बात करूं तो आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, और 6 इज एन इवन नंबर, दैट्स व्हाई 3476 इज एन इवन नंबर। वो भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है किसका, इवन नंबर का। आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आर दोज numbers which are not exactly divisible by 2, exactly divisible by 2। ठीक है, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो सके। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली डिविजिबल अगर कोई भी नंबर होगा तो उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। यहां पर क्या है, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और वो ऑड नंबर्स कौन से हो जाएंगे? ऑड नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चलते जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि किसी भी अगर ऑड नंबर को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर भी यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इवन नंबर से डिवाइड करें, 2 के साथ इवन नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, ऑड नंबर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा नंबर जब हम 2 के साथ डिवाइड करें उसको तो रिमाइंडर 1 आ जाए तो हम उस नंबर को क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। मीन्स द नंबर्स व्हिच गिव अस द रिमाइंडर इक्वल टू द 1 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर जिसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, 7 हमारे पास ऑड नंबर होता है। जब 7 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, तो बाकी क्या बच जाएगा, 1, 1 इज अ रिमाइंडर। ये 1 जो है वो क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, आगे चल के हम लिखेंगे कि इसको रिमाइंडर और क्वेश्चन के फॉर्म में हम कैसे इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए ऑड नंबर को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1। अब यहां पर देखते हैं कि ऑड नंबर की पहचान क्या है। ऑड नंबर की पहचान है कि जब भी यूनिट प्लेस के ऊपर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, इसमें से कोई भी अगर नंबर होगा तो वो नंबर कहलाएगा ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं कि 1, 1, 3, 5, 7। तो यहां पर देखेंगे एक्सट्रीम राइट साइड पे जो नंबर है इसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं, और वो क्या है, 7 है। तो 7 क्या है, ऑड नंबर है। दैट्स व्हाई द 11,357 इज एन ऑड नंबर। वो क्या कहलाएगा, वो ऑड नंबर ही कहलाएगा।
इसी इंटीजर्स में से एक और नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हो? टू फैक्टर्स हो। कौन से टू फैक्टर्स हो? एक हो वन एंड इटसेल्फ, एक वन हो और वो क्या, दूसरा क्या हो? खुद हो। अब समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो सिंपल सी बात यहां पर आपको समझनी चाहिए कि फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है? फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 16 डिवाइडेड बाय 4, तो आप कहेंगे सर 16 को अगर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16, 4 जो है वो 16 का फैक्टर है। तो अब ऐसे नंबर्स जिसको सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक क्या हो? वन हो और दूसरा क्या हो? इटसेल्फ हो और खुद हो, तो हम उस नंबर को कहेंगे प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये चलते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो आप देखेंगे जो प्राइम नंबर्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है। तो आप सिंपल यहां पर लिख सकते हो कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो फकत एक ही इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। इसका रीज़न क्या है कि बाकी इवन जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2 के साथ 4 ही आता है इवन नंबर अगला, तो 4 को एक फैक्टर 1 का होगा, दूसरा 2 का होगा, तीसरा 4 का होगा। कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये तो प्राइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है इटसेल्फ। और हमेशा याद कर दें कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का जो 1 है वो फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं 8 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 8, 13 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 8। दूसरी बात, एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है वो खुद का क्या होता है? फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 8 तो आंसर आएगा 1, 13 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। 1 जो होता है वो एनी नंबर का, एवरी नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये था डेमो क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपोजिट नंबर पर। तकरीबन 6-7 टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं रिलेटेड टू कंपोजिट नंबर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।